प्रश्नावली 13.2 में जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। अर्थात अगर हमें क्वेश्चन में पाई का मान कुछ भी नहीं दिया गया है तो हमें 22/7 रखना है। पहला प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई पहले हम लिखते हैं यहाँ प्रश्नावली 13.2। प्रश्न नंबर 1 में ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए पहले हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। त्रिज्या का दोगुना ज्ञात करेंगे, दोगुना करेंगे तो हमें व्यास प्राप्त होगा। आधार का व्यास जो कि हमें ज्ञात करना है, हम लिखें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2πr/h। 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। जब तक कोई कंडीशन नहीं दी गई है हमें 22/7 ही रखना है। गुणा r हमें ज्ञात करना है, r के स्थान पर r लिखा, और ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे 88 वर्ग सेंटीमीटर। जो जो चीजें हमें दी गई है वो हमने एज इट इज हमने कंफर्मेशन कर दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में जो हमारे पास राशियां दी गई थी उन राशियों को व्यवस्थित कर दिया है। बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 को 22 से गुणा करते हैं तो 22 दूनी की 44, और बटा में 7 गुणा r गुणा 14 सेंटीमीटर। हमें ये कंफर्मेशन है कि जब हमें पक्षांतर करना होता, क्योंकि हमें तो पहले r का मान ज्ञात करना है, r अर्थात त्रिज्या, r का मान ज्ञात करना होगा, तो जो r के साथ गुणा में है वो पक्षांतर में भाग में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो पहले से भाग में है वो पक्षांतर के दौरान गुणा में कन्वर्ट होंगे। 88 सेंटीमीटर, इसका कोई पक्षांतर नहीं हुआ है, स्क्वायर गुणा 7 यहाँ भाग में था, हम गुणा में ले आए, बटा सारे जो गुणा वाले थे वो भाग में कन्वर्ट होंगे। 44 गुणा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर वहाँ गुणा में था, इधर ले आए तो ऊपर से नीचे अर्थात अंश में कन्वर्ट, अंश से हर में कन्वर्ट हो गई। 44 से कम 44, और 44 से कटेगा 2 बार। ऐसी स्थिति में 2 गुणा 7 बराबर 14, r बराबर 2 गुणा 7 बराबर 14 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ पहले से लगा हुआ है, एक बार घटा था, 14 एकम 14, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में 14 सेंटीमीटर का भाग जाएगा, 14 में 14 का भाग जाता है एक बार। r बराबर प्राप्त होगा हमें 1 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। आधार का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या।
त्रिज्या का 2 से गुणा करने पर व्यास प्राप्त होता है। 2 गुणा त्रिज्या के लिए 1 सेंटीमीटर, 2 को 1 सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तो 2 सेंटीमीटर। अतः उस लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची, अर्थात ऊंची का तात्पर्य होगा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 1 मीटर और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। व्यास दिया गया है हमें, व्यास बराबर 140 सेंटीमीटर। इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? चादर की आवश्यकता, और उस आवश्यकता को हमें हल करना है। पहले हम कंफर्मेशन ये भी कर लेते हैं कि हमें जो व्यास दिया गया है, व्यास को पहले त्रिज्या में बदलते हैं। हमें अगर इस तरह की पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन से संबंधित समस्याएं हल करनी होती है तो उस दौरान हमें ध्यान रखना होगा या तो सभी लंबाइयों के, चौड़ाइयों के या ऊंचाइयों के मात्रक एक जैसे होने चाहिए। अब एक मात्रक मीटर में है और दूसरा मात्रक सेंटीमीटर में है। अब सुविधा के लिए या गणना करने के लिए या तो दोनों को सेंटीमीटर में रखना होगा या दोनों को हमें मीटर में रखना होगा। तो व्यास जो दिया गया है 140 सेंटीमीटर, इसे हम ये लगा सकते हैं 1.40 मीटर। यदि हम इससे त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, अर्थात व्यास में 2 का भाग देने पर त्रिज्या प्राप्त होती है 1.40 मीटर बटा 2 बराबर 0.70 मीटर। टंकी बंद बेलनाकार टंकी बनानी है, बंद बेलनाकार टंकी। टंकी बनानी है, अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। धातु की चादर की आवश्यक मात्रा, धातु की चादर की आवश्यक मात्रा, और आवश्यक मात्रा वही हमें ज्ञात करनी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और r प्लस h। ऊंचाई दी गई है h बराबर 1 मीटर और त्रिज्या r बराबर है 0.70 मीटर। चादर की आवश्यक मात्रा 2 पाई r प्लस h। तो हमें इस सूत्र में जमाना है 2, जब तक हमें पाई का मान नहीं दिया गया है 22/7 लेंगे, गुणा r के स्थान पर 0.7 और 0.7 प्लस 1 मीटर, सारी लंबाइयाँ मीटर में है, बराबर 22 को 2 से गुणा करते हैं 44 बटा 7 गुणा 0.7 मीटर गुणा 1 और 0.7 को जोड़ते हैं तो 1.7
मीटर। अब समस्या ये है कि इस 7 को तो यहाँ से काटना पड़ेगा, वह भी करना पड़ेगा कि दशमलव के बाद में एक अंक है, यहाँ पूर्ण रूपेण 7 है। 0.7 से अगर 7 को काटेंगे तो ये कटेगा एक बार और ये 7 कटेगा 10 बार। इस 7 को आगे जब अगर 44 में 10 का भाग देते हैं तो 4.4 क्लियर होता है। कन्फर्मेशन हो गया गुणा 1 मीटर गुणा 1.7 मीटर, क्योंकि 0.70 को हमें 0.7 भी लिख सकते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए मैंने ये काम किया है। वैसे 17 चौके 68 है और 17 चौके 68, 8 4 7, तो 7 4 8, दशमलव के बाद में एक अंक इधर और एक अंक इधर, टोटल अंक होंगे 2। 7.48 मीटर को मीटर से गुणा किया तो मीटर का स्क्वायर। अतः उस बंद बेलनाकार धातु की चादर की जो आवश्यक मात्रा होगी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 7.48 वर्ग मीटर होगा। अतः बंद बेलनाकार टंकी बनाने के लिए सात 7.48 वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। चादर से तात्पर्य हमारा चद्दर से है।